नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। और मनीष सिसोदिया ने से सीबीआई आज करेगी पूछताछ। आबकारी घोटाले में डिप्टी सीएम आरोपित नंबर 1 हैं और सिसोदिया ने कहा जांच एजेंसी को करेंगे सहयोग। आप सभी को मालूम है कि शराब नीति आई हुई थी और बाद में आप देखिए विवाद खड़ा होने के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे वापस ले लिया है। दिल्ली की बात हो रही है और दिल्ली आप सभी जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री है और विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और ये मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के। और सीबीआई की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब आप देखिए बीजेपी उन पर, आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप करती रहेगी। अब जांच के बाद ही मालूम चलेगा सही क्या था। और बीजेपी की बात करते हैं तो 1980 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो 2012 में इसकी स्थापना हुई थी अन्ना आंदोलन के बाद। वायरल बीमारियां फैलने के पीछे फार्मा कंपनियों की भूमिका तो नहीं है। कोरोना के बाद से एक के बाद एक वायरल बीमारियों के फैलने के पीछे कहीं फार्मा कंपनियों और दवा व्यापारियों की भूमिका तो नहीं है। लगातार फैल रही वायरस जनित बीमारियों में मद्रास हाईकोर्ट को फार्मा कंपनियों की भूमिका संदेह नजर आ रही है। और हो सकता है ऐसा, क्यों नहीं हो सकता है। एक बात आप जानते हैं कि मान लीजिए कि अगर इनकी फार्मा कंपनियों की या इस तरह की दवा विक्रेताओं की जो भूमिका हो सकती है कि आप देखिए अगर इस तरह का वायरल फैलता है तो उनका बिजनेस और बढ़ेगा। और ऐसा कहा भी जा रहा था, चाइना पर इस तरह का आरोप भी लग रहा था। एआईजी को 50 लाख रिश्वत देने पहुंचे पंजाब के पूर्व मंत्री गिरफ्तार हुए। ये आप देखिए पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के सहायक पुलिस महानिरीक्षक को। और पंजाब की बात करें तो आप सभी को मालूम है कि चंडीगढ़ इसकी राजधानी है और आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ भी बन चुकी है। भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। विधानसभा में आप देखेंगे 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव आज होगा। थरूर पर भारी पड़ेंगे खड़गे। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस की बात हो रही है। 28 दिसंबर 1885 में जिस पार्टी की स्थापना हुई थी। आप लोगों से 2 सवाल हैं यहाँ। इसके कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे और संस्थापक कौन थे, ठीक है, किन्हें माना जाता है, ये दोनों आप लोग नीचे बताइएगा। और आपने देखा होगा कि 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद इनका खाली चल रहा था। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सोनिया गांधी काम कर रही थी, तो शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें ऐसा तय माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीत जाएंगे। देश भर में 65 से अधिक केंद्रों पर 9000 से अधिक प्रतिनिधि करेंगे मतदान। सोनिया प्रियंका दिल्ली में तो राहुल गांधी कर्नाटक में यात्रा कैंप में डालेंगे वोट। 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग यूनिटें शुरू और प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल शुरुआत। पैसा भेजने से लेकर लोन लेना तक होगा आसान और सभी राज्यों में कम से कम 1 यूनिट। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु में 4-4 यूनिटें हो। प्रधानमंत्री ने कहा जीवन को आसान बनाने के अभियान में डिजिटल बैंकिंग यूनिटें एक बड़ा कदम है और डीबीयू में मिलेंगी ये सुविधाएं। डीबीयू में 24 घंटे और 7 दिनों पैसा जमा कर सकेंगे और निकाल सकेंगे। ई-केवाईसी और वीडियो केवाईसी की सुविधा से ग्राहक डीबीयू में खाता खोलने के साथ फिक्स्ड डिपॉजिट भी कर सकेंगे और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी उनके लाभ ले सकेंगे। और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आवेदन के साथ ही फास्टैग भी जारी किया जा सकेगा। किसी भी प्रकार के बिल का भुगतान आसानी से कर सकेंगे यहाँ। और डीबीयू की मदद से खुदरा कारोबारी व एमएसएमई छोटे लोन के लिए आवेदन कर सकेंगे, उसका भुगतान भी ले सकेंगे। और डीबीयू में वित्तीय साक्षरता बढ़ेगी और ये सरकार के वित्तीय समावेशी कार्यक्रम को सुदूर इलाके तक पहुंचाएंगे। फोन बैंकिंग राजनीति ने बैंकों को कर दिया था असुरक्षित, मोदी साहब कह रहे हैं। पत्नियां गिड़गिड़ाती रही और नक्सलियों ने कर दी उनके पतियों की हत्या। ये बीजापुर छत्तीसगढ़ की घटना है और वैसे आप लोगों को बता दूं कि ये नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं
और छत्तीसगढ़ में कुछ ज़्यादा ही आप लोग देखते हैं कि घटनाएं इस तरह की होती रहती हैं। रायपुर इसकी राजधानी है। मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था ये कब? 1 नवंबर सन 2000 में। और आप देखिए इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड से लगती है। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल हैं। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें देखने को मिलेंगी। अगर हम लोग देखिए नक्सल की बात करें तो नक्सल क्या है, सबसे पहले तो यही जान लीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि नक्सल एक तरह से आप देखिए कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत से प्रेरित है नक्सलवाद का। और इसका जन्म की अगर हम लोग बात करें ना कि इसका जन्म कहाँ हुआ था, इसका जन्म कम्युनिस्ट नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल और जंगल संथ्याल के नेतृत्व में उत्तरी बंगाल के दार्जिलिंग जिले में एक गांव पड़ता है नक्सलवाड़ी, और यहीं कृषकों का विद्रोह हुआ था और यहीं से आप देखिए नक्सल की उत्पत्ति हुई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता स्थापित करने के उद्देश्य से उस दौर में वो बेरोजगार युवक व किसानों के साथ लेकर गांव के भूस्वामियों के विरुद्ध अभियान छेड़ दिया था। तो यही कारण भी है। और ये आप देखिए समानता की बात करते हैं खासकर नक्सलवादी। हिंदी में चिकित्सा शिक्षा का शुभारंभ, पुनर्जागरण और पुनर्निर्माण का लक्ष्य है। हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, कल एमपी में आप देखिए इन्होंने ये किया है। भोपाल राजधानी मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से सीमा लगती है। और यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। चिकित्सा की शिक्षा, मेडिकल की शिक्षा अब हिंदी में होगी, इनका कहने का मतलब है। यानी कि आप देखिए MBBS की हिंदी में पढ़ाई हो गई। लेकिन आप देखते हैं कि बहुत सारे फैसले आते हैं कोर्ट के, वो इंग्लिश में रहते हैं। तो आप देखिए उनका भी पूरा एक तरह से बदलाव होना चाहिए हिंदी को। अभी आप देखते हैं अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो शर्म की बात होती है। तो ये सब ध्यान देना होगा। पहली स्वदेशी एल्यूमिनियम रैक वाली मालगाड़ी पटरी पर दौड़ी। और रेलवे के इतिहास में रविवार को नया अध्याय जुड़ गया है जब रेल मंत्री ने देश की पहली स्वदेशी एल्यूमिनियम रैक वाली मालगाड़ी को उड़ीसा के भुवनेश्वर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और 180 टन अधिक माल ढोने में सक्षम है ये। और बेस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन और एल्यूमिनियम कंपनी हिंडाल्को के सहयोग से इसे तैयार किया गया। रूसी सेना के प्रशिक्षण केंद्र में फायरिंग से 11 की मौत। ये आप सभी जान रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है और ये हमारा प्यारा भारत है। और आप देखिए सबसे ज़्यादा यूक्रेन को नुकसान उठाना पड़ रहा है। दुनिया भर पर इसका प्रभाव भी पड़ रहा है। कब खत्म होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। एशियाई चैंपियनशिप श्रीलंका को नामीबिया ने हराया। और 72 साल की उम्र में विधि की पढ़ाई कर लड़ी कानूनी जंग। कोर्ट का आदेश, पीड़ित को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देंगे नर्सिंग होम व डॉक्टर। कोलकाता का मामला है। वह अवसादग्रस्त बेटे ने नर्सिंग होम के शौचालय में कर ली थी आत्महत्या और पिता सुभाष सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अदालत में दर्ज कराया था लापरवाही का मामला। तो उसी की बात हो रही है। ये आप देखिए 11 अगस्त 2010 में कोलकाता स्थित डॉवर मेडिकल सेंटर में 2010 की घटना है। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। केंद्र की योजनाओं से गरीबों को वंचित रख रही है दिल्ली सरकार। JP नड्डा कह रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। देखिए आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। भाजपा के 15 साल के MCD शासन का रिपोर्ट कार्ड पेश करें नड्डा। ये आम आदमी पार्टी अब देखिए इन पर आरोप लगा रही है। मस्जिद से निकली भीड़ ने बोला हमला, युवक की हत्या। देखिए दिल्ली की बात। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर भी थोड़ा ध्यान दें, LG सिसोदिया कह रहे हैं। इंटरपोल की 3 दिनी बैठक को लेकर यातायात पुलिस ने किया जारी एडवाइजरी। और DU PG कोर्सेस में दाखिले के लिए DUT आज से दिल्ली विश्वविद्यालय में। JNU में स्नातक दाखिले की आज आएगी पहली सूची जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। 32 करोड़ बकाया होने पर 2 बिल्डरों का प्रोजेक्ट व एक का कार्यालय सील किया गया है। माह के अंत में नीली झील में तैरते फव्वारे का आनंद ले सकेंगे दिल्ली वासी। मां के इलाज के लिए दिल्ली आए शख्स की चाकू से मारकर हत्या। देखिए ये खबरें इसलिए बता देते हैं क्योंकि आप देखते हैं कई लोग न्यूज़ की दृष्टि से इस क्लास को देखते हैं और जो आपकी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी रहती है न्यूज़, उसे हम लोग बाद विस्तार से बता देते हैं। ठीक है,
मानसिक समस्याओं पर परामर्श के लिए इहवास में टेली मानस सेवा शुरू की गई है। और एक बात और आप जानते हैं, देश में हर 5वां व्यक्ति किसी न किसी मानसिक समस्या से जूझ रहा है। और आप देखिए वो इस हालत तक पहुंच जाता है कि आपने देखा होगा सुसाइड भी करने की कोशिश करने लगता है। तो उन्हीं को ध्यान में अगर उस समय आप देखिए कोई सुविधा मिल जाए, कोई उनके सामने आ जाए तो उसे रोका जा सकता है। ये आप देखेंगे 24 घंटे उपलब्ध रहेगा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर। ये है 14416 स्थापित किया गया है। सेवा 1800914416 पर भी उपलब्ध रहेगी। चलिए, राजधानी के सभी बायोडाइवर्सिटी पार्कों में तितलियां की गिनती पूरी हुई है। ऐसी तितलियां पहले आप लोग देखते थे और परागण में भाग लेती हैं तितलियां। फसलों को एक तरह से आप देखिए कि क्या होता है, 10 से 16 अक्टूबर तक किए गए अध्ययन में 76 प्रजातियों को किया गया दर्ज। पारिस्थितिकी तंत्र में तितलियों का महत्वपूर्ण योगदान है। डॉक्टर फयाज खुदसर ने बताया कि गणना के दौरान जैविक पार्कों में वयस्क तितलियों को धूप में सेंकते हुए, फूलों का रस पीते हुए, मड पड़लिंग, कीचड़ कीड़ा और प्रजनन करते हुए देखा गया। इसके अलावा तितलियों के अंडे, प्यूपा भी नजर आए हैं जो विभिन्न प्रकार के पौधों पर मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली के 2 भूदृश्य हैं, शुष्क जैरोफाइटिड अरावली और यमुना बाढ़ क्षेत्र। और एक बात आप देखिए कि फसलों को ये फायदा पहुंचाते हैं, समझ रहे हैं, और नुकसान ही नहीं पहुंचाते हैं। पहले आप लोग बहुत देखा करते थे, अब तो सब विलुप्ति की कगार पर जाती जा रही है। पहली स्वदेशी आप देखिए जो चली है 14,500 टन कम कार्बन उत्सर्जन करेगी यह मालगाड़ी। 180 टन अधिक भार ढोने में सक्षम है। हल्की होने के साथ अधिक माल ढुलाई में सक्षम है। तेज गति ईंधन की खपत भी कम होगी इसमें। और रेलवे को यात्री किराए से हुई आय का 65% स्पेशल ट्रेनों से है। चिट फंड कंपनी के चेयरमैन के खिलाफ लुकआउट नोटिस किया गया है। मातृभाषा में पढ़कर दुनिया भर में डंका बजाएंगे हमारे छात्र, होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। देश में 29 हवाई अड्डों के नाम विख्यात हस्तियों पर आरटीआई के जरिए राइट टू इन्फॉर्मेशन आप लोग देखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। और 2005 में आई हुई थी, आपने देखा होगा, और जिसके तहत आप लोग जानकारी ले सकते हैं। और एक बात और याद रखिए, जैसे आप देखिए, आपने देखा होगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी जी के नाम पर। हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वाराणसी में आप देखते होंगे लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। लखनऊ में आप देखते होंगे कि चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। भुवनेश्वर में आप जाएंगे तो बीजू पटनायक हवाई अड्डा। इस तरह के नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उन्हीं की बात हो रही है। किसान सम्मान निधि की आप देखेंगे 12वीं किस्त आज जारी होगी। किसान सम्मान निधि किसानों को मिलती है ना 6,000 रुपये साल में, 2-2 हज़ार रुपये करके, उन्हीं की बात हो रही है। और इसे लॉन्च कब किया गया था, इस योजना को 1 फरवरी 2019 को। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंडर में आती है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। किसी ने देश पर बुरी नज़र डाली तो करारा जवाब देंगे हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय कोविड के और टीके नहीं खरीदा, 85% बजट लौटाया। दृष्टिहीन वोटरों के मत सत्यापन मामले में सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। लाइव स्ट्रीमिंग मामले में गोविंदराचार्य की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होगी। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय हमारी, और आप सभी जानते हैं कि ये संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में 34 न्यायाधीश देखने को मिलेंगे, 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र की बात करें तो 65 साल रखी गई है। अमित शाह ने सभी राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर बुलाया 27-28 अक्टूबर को। और आप देखें, इस तरह के कार्टून भी कई बार आप देखते हैं, कई परीक्षाओं में पूछ लेते हैं, उस पर कुछ शब्द लिखने के लिए कहा जाता है, महंगाई। तो सोचा करिए, लिखा करिएगा। अध्यक्ष बना तो गांधी परिवार की सलाह लेने में शर्म नहीं करूंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। चलिए, चलता रहेगा, अब क्या होता है आने वाला वक्त ही बताएगा। नागपुर में पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस का दबदबा, महाराष्ट्र की बात हो रही है। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री ने नीतीश पर साधा निशाना, सुधाकर सिंह ने। और भाजपा ने महेंद्र सिंह को त्रिपुरा का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। मराठी क्रांति मोर्चा के समन्वयक ने की आत्महत्या की कोशिश। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान होगा। बिहार के 50 वोटर गायब हुए हैं। G20 बना रहा था पार्टी में लोकतंत्र की बहाली का दबाव। G20 कोई संगठन नहीं है, एक कांग्रेस के भीतर ही 23 नेताओं की बात हो रही है।
हिमाचल प्रदेश में 1998 में सर्वाधिक वोट लेकर भी सत्ता से दूर रही थी कांग्रेस। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव है विधानसभा। शिमला इसकी राजधानी है, दूसरी धर्मशाला इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है, ये 3500 किलोमीटर से अधिक की, उसी की बात हो रही है। 4 लोगों को लगे बिजली के झटके। भाजपा ने राहुल को, कांग्रेस ने मोदी को का एनिमेशन शेयर कर तसागंज। ये चलता रहेगा। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि हमारे देश की पार्टियां हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलती रहती हैं। कांग्रेस और सापा जैसे दलों ने मुसलमानों को छलाया। ब्रजेश पाठक कह रहे हैं गुजरात और हिमाचल में बनेगी भाजपा की सरकार, बता रही है वहाँ की हवा। पीके कह रहे हैं प्रशांत किशोर। ये प्रशांत किशोर आपको मालूम होगा कि चुनावी रणनीतिकार हैं, ठीक है। आप सत्ता में आई तो प्रदर्शनकारियों के केस वापस लेंगे। केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कह रहे हैं गुजरात में, क्योंकि आपको मालूम है कि गुजरात में भी चुनाव है। गांधीनगर इसकी राजधानी है गुजरात की। और आप देखेंगे कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगती है, पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इसके पड़ोसी राज्य हैं। तो ये भी आप लोग याद रखा करिएगा। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 26 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। सिमट रही है लालू व जगनानंद के संबंधों की दरार। शीर्ष नेतृत्व में बुलावा नहीं आया तो जगनानंद देने लगे समझौते के संकेत। एक बात और आपको बता दूं, देखिए बिहार में इस तरह की जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, परिवारवाद, जो परिवार तक सीमित रहती हैं, उसमें कोई भी छोड़ के जाए, कोई कुछ भी करे, मुझे नहीं लगता है कि कोई फर्क पड़ता है उन पार्टियों को। उत्तर प्रदेश में आपने अगले मामले में देखा होगा, उनके चाचा ने कितनी बगावत की थी। चाचा को क्या हासिल हुआ, कुछ नहीं। चलिए खैर उन्हें छोड़िए। आप लोग आरजेडी को देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को, लालू प्रसाद यादव की पार्टी को। आपने देखा होगा इनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हैं, लालू प्रसाद यादव के, उन्होंने कितने बार बगावत की, उन्हें क्या मिला, एक विधायक उनके साथ नहीं गया है, वो अलग थलग पड़ गए, उसके बाद कमजोर पड़ गए, उसके बाद उन्हें समझौता करना पड़ा। और आरजेडी की बात करते हैं तो 5 जुलाई 1997 में इस पार्टी की स्थापना की थी। और लालू प्रसाद यादव अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को घोषित कर चुके हैं। और तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में दिखा भी दिया। तो मुझे लगता है कि अब ज़्यादा कुछ इन्हें फर्क नहीं पड़ता, इसलिए लालू यादव ज़्यादा भाव भी नहीं दे रहे जगदानंद को, मेरी समझ कहती है। अब देखिए क्या है क्या नहीं है, ये अलग बात है। बिहार की बात हो रही है तो पटना इसकी राजधानी है। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। विधानसभा में 243 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं। राज्यपाल यहाँ की फागू चौहान है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी कुमार हैं, तेजस्वी यादव है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि पूरी शक्तियाँ आरजेडी की इन्हीं के हाथ में आ चुकी है। तेजस्वी शाखा उपक्रम को समाज परिवर्तन का कारक बनाए, ये आप देखिए आरएसएस की बात हो रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। ये संगठन भी काफ़ी चर्चा में बना रहता है। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी अगर स्थापना की हम लोग बात करें ना तो 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसके फाउंडर थे केवी हेडगेवार। हिंदू राष्ट्र की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन, और बीजेपी की काफ़ी मदद भी करता है चुनाव में। केंद्रीय मंत्री बोली है हैसियत इतनी ही है इसलिए 100 करोड़ की चप्पल पहनी, 100 रुपये की चप्पल पहनी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री हैं प्रतिमा भौमिक रविवार को अलवर पहुंची हैं। जयपुर राजस्थान की बात हो रही है, ठीक है। और पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से इसकी सीमा लगती है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और दूसरे नंबर पर आप देखते हैं मध्य प्रदेश आता है क्षेत्रफल में। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री, कलराज मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पट्टाभिषेक का समर्थन नहीं करती काशी विद्वत परिषद, ज्योतिषपीठ शंकराचार्य की बात हो रही है। आज गंगा में प्रभावित की जाएंगी मुलायम सिंह की अस्थियां। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में लोकसभा सदस्य थे, इनकी डेथ हुई थी।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सबसे ज़्यादा राज्यों से इसकी सीमा लगती है। और विधानसभा में आप देखेंगे 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और अखिलेश यादव इन्हीं के बेटे हैं। और समाजवादी पार्टी की स्थापना मुलायम सिंह यादव ने ही की थी। भ्रष्टाचार के विरोध में डिप्टी कमिश्नर ने नौकरी छोड़ी। उत्तर प्रदेश के आईआईटी प्रोफेसर की आपत्तिजनक मेल कर रहा युवक। चलिए, उत्तराखंड की बात हो रही है। तटरक्षक बल ने 5 श्रीलंकाई मछुआरों को किया गिरफ्तार। और देखिए, हमारा पड़ोसी है श्रीलंका, पाक जलनमरू हो, मन्नार की खाड़ी हो, यहीं देखने को मिलेगी। मंदिर निर्माण में लाई जाएगी तेजी, गर्भगृह का 15% कार्य पूरा हुआ है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है ना, उसी की बात हो रही है। जनजातीय संस्कृति की झलक। एक केंद्रीय और सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर दिख रहे होंगे आपको। गुजरात में चुनाव है तो आप सभी जानते हैं। अलीगढ़ में मुस्लिमों ने मंदिर में किया हनुमान चालीसा का पाठ। एक कोरला रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ऑटो लेकर पहुंच गया, गिरफ्तार हुआ है। और डॉक्टरों के आगे नहीं झुकेंगे, एनएमसीएच के अधीक्षक पर कार्रवाई सही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं। पीयूष गोयल बोले तमिलनाडु सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, बीजेपी के मंत्री हैं। तमिलनाडु देख लीजिए, चेन्नई इसकी राजधानी है। और दक्षिण भारत में अभी इनका कुछ ज़्यादा ही कुछ है नहीं है, इसलिए अब कोशिश है बीजेपी की कि तमिलनाडु की तरफ भी बढ़े। और चेन्नई इसकी राजधानी, इसकी केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। यहाँ आप देखेंगे RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं, MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, DMK की सरकार है। विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें देखने को मिलेंगी यहाँ आपको। देश में कोरोना के 2401 नए मामले, 21 की मौत। कोरोना महामारी भी नहीं गई हुई है अच्छे से, तो ध्यान रखिएगा अपना। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी के बीच हुआ पूर्ण कृष्ण भट्ट का अंतिम संस्कार। ये आप देखते हैं कि देखिए, कश्मीर में आए दिन हत्याएं की जाती हैं। और देखिए, पड़ोसी अगर पाकिस्तान जैसा देश हो तो हम लोग शांति की उम्मीद भी नहीं कर सकते। हिंदी में थीसिस लिख स्वर्ण पदक पाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा को पारित करना पड़ा था प्रस्ताव। चिकित्सा हिंदी में पढ़ाई शुरू करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। उसी को लेकर अब आप देखिए लिखी जा रही है। जादूगर OP शर्मा की डेथ हुई है, जादूगर ओम प्रकाश शर्मा और OP शर्मा की। और आप देखेंगे इनका जन्म 1952 को उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। और 1971 में स्मॉल आर्म्स फैक्ट्रो में डिजाइन के पद पर नौकरी की तो वही कानपुर आए थे। और ये जादूगर थे, कानपुर के थे। पेड़ से बांधकर युवक की किया निर्वस्त्र, फिर लाठियों से पिटाई। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में की बात है। बरगद का पेड़ बना 500 करोड़ के कोयला परिवहन घोटाले का साक्षी। कोरबा की घटना है। वीडियो लाइक कराने के नाम पर ठगी करने वाले चीन के 2 नागरिक दबोचे गए। आजकल आप देख रहे हैं ठगी भी हो रही, तो बड़े ध्यान रखा करिए। कृषि मंत्री धारीवाल के गृह जिले अमृतसर में जली सर्वाधिक पराली। पंजाब की बात हो रही है। पराली कहने का मतलब है कि आप देखिए अवशेष की बात हो रही है, जो फसलों का अवशेष बचता है ना, उसी को जलाने की। और इससे आप देखिए पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। और आप देखते होंगे कि आपका खेतों को भी उत्पादन क्षमता भी घटती है। लेकिन क्या कर सकते हैं, किसानों के पास इतनी सुविधा नहीं है कि वो क्या कर सकें, फसल को बचा सकें उससे अवशेष को जलाने से। मैनपुरी में दुष्कर्म के बाद झुलसी किशोरी ने अस्पताल में तोड़ा। ये हमारे समाज की सबसे घटिया बुराई। बिहार में परीक्षा के दौरान हिजाब हटाने के कहने पर छात्रा का हंगामा। बिहार की पूर्व पार्षद के पति की हत्या मामले में मुंबई में 2 आरोपित गिरफ्तार हुए हैं। बाला साहब के पोते शिंदे गुट के साथ में राज ठाकरे की भाजपा से नामांकन वापस लेने की अपील। ये आप लोगों को एक बात बता दूं कि देखिए, महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक उठापटक चला है। पहले एकनाथ शिंदे किसमें, शिवसेना में थे। और शिवसेना की बात होती तो आपको मालूम होगा कि बाला साहब ठाकरे के द्वारा 1966 में बनाई गई थी। लेकिन आप देखते हैं कि इसमें पहले उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, फिर एकनाथ शिंदे अलग होकर बीजेपी के साथ मिलकर खुद मुख्यमंत्री बन गए। अब आप देखिए कि उसी पर शिवसेना पर लेकर आप देखिए बगावत बनी हुई है। और 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। मुंबई में इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री वर्तमान में, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें देखने को मिलेंगे।
गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा इसके पड़ोसी राज्य हैं। लेकिन आप लोगों को यहाँ भी बता देता हूँ कि कोई कहीं भी जाए, लेकिन शिवसेना की आप देखिए पिता के रहते हुए किसके हाथ में बागडोर आ चुकी थी? उद्धव ठाकरे के में। तो मैंने तो आप देखिए कि आप लोगों ने कभी इनके जो नए नए आ रहे हैं ना, बाला साहब के पोते हों, बेटे हों, उनको हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं है, ये हकीकत है। चलिए, आप लोग उत्तर प्रदेश का उदाहरण अच्छा है आप लोगों के सामने। आप देखिए मुलायम सिंह यादव के भी तो 2 बेटे थे। एक का मालूम नहीं है कि प्रतीक यादव राजनीति में है भी या नहीं है। उनकी आप देखिए बहू, मुलायम सिंह यादव की बहू बीजेपी में गई, कुछ फर्क पड़ा? तो ये सब कहने की बातें होती है। आप देखिए तेजस्वी यादव के हाथ में आ चुकी है, और आपको देखना चाहिए अगर तेज प्रताप यादव बीजेपी के साथ भी मिल जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह हकीकत बात है। लेकिन यहाँ विधायकों का नुकसान हुआ है शिवसेना को कि उनके विधायक छोड़कर चले गए। अब आने वाले चुनाव ही बताएगा कि क्या फर्क पड़ता है इनकी पार्टी को। उत्तराखंड में नाम बदलकर मुस्लिम युवक ने किया हिंदू। देखिए, रेलवे की जलमी नार में मिला सब, उसी का पानी पीते रहे रेल यात्री। जाति वर्ण कर्म प्रधान विश्व की कररी रखा से जीवन दर्शन लेने वाले भारतीय समाज में आज हर बात पर जाति और वर्ण की चर्चा उठ खड़ी होती है। और एक बात और आपको बता दूं कि हमारे देश में जाति और धर्म के नाम पर ही पूरी राजनीति होती है, वरना आप देखिए कब का ये खत्म हो चुका होता। आप देखिए धर्म 1947 में हमारे यहाँ बंटवारा हुआ देश का, पाकिस्तान अलग हो गया। जिन्हें पाकिस्तान से प्रेम था वो पाकिस्तान चले गए, बाकी के लोग यहाँ रह गए। लेकिन आप देखिए यहाँ जो रह गए उन्हीं में अब खाई शुरू हो गई है पढ़नी। और पहले आप देखिए कितना सुंदर हुआ करता था, यहाँ विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग रहते थे, अनेक धर्मों के लोग रहते थे, जातियों के लोग, समुदाय के लोग रहते थे। चलिए इसे भी पढ़िएगा आप लोग। विभेद को राजनीति से मिलते हैं प्राण, बिल्कुल सही है, और लोकतंत्र के लिए घातक भी है, लेकिन सभी के समान अधिकार भी हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, जरूर आप लोगों को ये विकास की राह में भी बाधा है, शोषण को मिलता है आधार, प्रतिभाओं का सम्मान नहीं होता है, मतांतरण को भी मिला है इससे प्रेशर। रातों रात की बात नहीं है, जाते जाते ही जाएगी जाति। चलिए पढ़िएगा, बड़ा अच्छा कॉलम लिखे गए हैं। क्वारंटाइन पूरा 20 को बड़े बाड़े में जा सकेंगे चीते। आपने देखा होगा कि अभी के देश नामीबिया से लाए गए थे ना, मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण्य में, कूनो पालनपुर में, उन्हीं की बात हो रही चीतों की। बुलेट प्रूफ कांच के जार में बंद 30 करोड़ रुपए का सांप विष जब्त किया गया है। राजस्थान में सही भाव नहीं मिलने से सोयाबीन की फसल जला रहे हैं किसान, नदी में बहाया लहसुन। तो इसलिए तो कहता हूँ कि किसानों की ऐसी हालत बनी हुई है, सोचिए। ये आप लोग जरूर पढ़िएगा। भारत के विरुद्ध विश्व वमन, ये आप देखिए एक प्रमुख अमेरिकी अखबार में भारत के प्रति दुष्प्रचार की मंशा से प्रकाशित किए गए मिथ्या विज्ञापन की सत्यता को सामने लाना आवश्यक है। तो चलिए इसे भी आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, पढ़ना चाहिए मुझे लगता है इस तरह के आर्टिकल, ठीक है। सुगम होगी उर्वरक उपलब्धता, वन नेशन वन फर्टिलाइजर जैसी पहल किसानों को उर्वरक ब्रांड से जुड़ी भ्रम को दूर करने में सहायता करेगी। किसानों को कुछ तो मिले। यहाँ भी अच्छा कॉलम लिखा जाता है, प्रेम विश्वास, व्यक्ति संसार से इसलिए प्रेम करता है क्योंकि उसे इस संसार पर अत्यधिक विश्वास होता है। दिलचस्प कॉलम रहता है ये। हिंदी में जो आप देखिए चिकित्सा की बात की जा रही है, उसी को लेकर आर्टिकल लिखा गया है, इसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है, इस तरह की हवाईबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला है। सराहनीय पहल, उत्तराखंड सरकार अब घरों में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नई नीति लेकर आ रही है। देवभूमि की देवी की भूमि बनाने की दिशा में सरकार अब घरों में काम करने वाली महिलाओं के लिए, उत्तराखंड की बात होती है तो उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। देहरादून इसकी राजधानी है, चीन और नेपाल से इसकी सीमा लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें देखने को मिलेगी। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जानलेवा साबित होती निष्क्रिय जीवन शैली, सुबह कम से कम 2 घंटे अपने शरीर को दें और इससे शरीर स्वस्थ एवं मन स्थिर रहेगा और काम करने के लिए ऊर्जा मिलेगी। और आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक भी की सुविधा देखी जा रही है। देखिए कम ही उम्र में आप देख रहे हैं कि लोगों को आ रहे हैं हार्ट अटैक। तो चलिए अपने ध्यान रखिएगा। वैश्विक मंदी के बीच आगे बढ़ती भारतीय आर्थिकी,
वैश्विक मंदी के वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़त की ओर अग्रसर है और आर्थिक विकास में बैंकों का व्यापक योगदान एक बार फिर से सामने आया है। और परंतु भारत में बैंकों में 5 लाख रुपए तक की जमा राशि की सरकार द्वारा गारंटीड होती है और इससे अधिकतम की सुविधा कवच नहीं है। लिहाजा पूरी बचत राशि के बीमा का प्राविधान किया जाना चाहिए। LIC की तरह देश में एक डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का गठन होना चाहिए। इसके लिए कुछ प्रीमियम लेने से सरकार को बोझ नहीं पड़ेगा, साथ ही जमाकर्ता बैंक दोनों सुरक्षित रहेंगे और देश की आर्थिक वृद्धि भी जारी रहेगी। यहाँ LIC की बात हुई है और LIC जीवन बीमा आप लोग करवाते होंगे। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा, कब हुई थी? 1956 में। चलिए ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। EMI का निरंतर बढ़ता बोझ। RBI द्वारा रेपो रेट में एक बार फिर वृद्धि की गई। RBI मतलब आप देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। हमारी बैंकों का बैंक भी उसे कहा जाता है, केंद्रीय बैंक भी है। 1 अप्रैल 1935 में उसकी स्थापना हुई थी। पटरी पर भैंस खरी। आजकल आप देखें पटरी रेल के लिए होती है, लेकिन उन पर यह तो कहीं नहीं लिखा होता है कि भैंसें पटरियां पर नहीं चलेंगी। ये आप देखिए एक तरह से तंज कसा जा रहा है। पढ़ा करिएगा इसे भी, ठीक है। समझना होगा बरगद की छाया हटने का अर्थ। ये आप देखिए मुलायम सिंह यादव गए हुए तो उन्हीं के ऊपर लिखा गया है। कोयले की दलाली में किनका हाथ है? ये आप देखिए कहाँ की बात हो रही है? रायपुर छत्तीसगढ़, ठीक है। देखिएगा इसे भी। आपने देखा होगा जब लोकपाल के लिए आंदोलन चल रहा था तो ऐसा माना जा रहा था कि लोकपाल आएगा सब कुछ खत्म हो जाएगा, भ्रष्टाचार, कोई जादू की छड़ी मानी जा रही थी। लोकपाल आ चुका है, नियुक्ति भी हो चुकी है, फिर भी आप देख रहे हैं ज्यों का त्यों बना हुआ है आपका भ्रष्टाचार। रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर हो रहा है मजबूत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है किसी भी उभरती अर्थव्यवस्था की करेंसी से भारतीय मुद्रा का प्रदर्शन बेहतर है। अब आप देखिए अपना सब ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल को किया इन्होंने खारिज। ईडी मतलब आप देखिए किसकी बात हो रही है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, प्रवर्तन निदेशालय। इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले आप देखते हैं कि ये देखता है गैर कानूनी तरीके से आय व्यय का। 35,000 करोड़ की PLI को मंजूरी दे सकती है सरकार, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेटिव की बात हो रही है। रेन्यू पावर करेगी 30,000 करोड़ रुपए का निवेश। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने होम लोन पर ब्याज दर घटाई। दूसरी तिमाही में यात्री वाहनों का निर्यात 2% बढ़ा। त्योहारी मांग बढ़ने से अक्टूबर के पहले पखवाड़े में ईंधन की बिक्री बढ़ी। खुदरा रियल एस्टेट में निजी इक्विटी निवेश जनवरी से अक्टूबर में 63% घटा। भारत में अगले 5 साल में आ सकता है $475 अरब का FDI, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की बात हो रही है। FPI ने भारतीय शेयर बाजार में आप देखिए निकाले 7500 करोड़ विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने। राष्ट्रपति मुर्मू का मोतियाबिंद का हुआ ऑपरेशन। देखिए राष्ट्रपति मुर्मू, अभी आपने देखा होगा राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था और राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और कौन बनी थी? द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है। उड़ीसा राज्य से संबंध रखने वाली पहली आदिवासी है। क्या पहली राष्ट्रपति हैं उड़ीसा से, और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी ये आप लोगों को जरूर बताना है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और आप देखेंगे कि इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। और विधानसभा में 147 सीटें हैं। लोकसभा में आप देखेंगे 21 सीटें हैं। राज्यसभा में आपकी 10 सीटें देखने को मिलेंगी। गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल है। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे, चीफ मिनिस्टर। ये आप देखेंगे कि एम के समन्वयक से ने लाइव चैट में की आत्महत्या की कोशिश। मराठी क्रांति मोर्चा बता चुका हूँ। टीका निर्माताओं की वार्षिक बैठक 20 अक्टूबर से पुणे में होगी। अपहरण के आरोप में पुणे में हिस्ट्री सीटर गिरफ्तार हुआ है। बंधक भारतीय मछुआरे के मुद्दे को उचित फोरम पर उठाएगा। पाकिस्तानी नौसैनिक नाव द्वारा 6 अक्टूबर को भारतीय मछुआरों को बंदी बनाया गया था ना, उसी की। चेन्नई के व्यवसायी ने दिवाली गिफ्ट में कर्मचारियों को दी कार और बाइक। टीवी कलाकार वैशाली ठक्कर ने की आत्महत्या। हनीप्रीत को डेयरी की गद्दी सौंप सकता है गुरमीत सिंह।
महिलाओं की बलि देने बाद उनका मांस बेचने का दिलाया गया था भरोसा। केरल में आप देखिए हुआ है, और केरल काफ़ी पढ़ा लिखा राज्य माना जाता है, फिर भी इस तरह का अंधविश्वास होता रहता है। और कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ही अंधविश्वास में पड़ते हैं। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, कर्नाटक तमिलनाडु इसकी सीमा लगती है, और सबसे अच्छी साक्षरता दर यहाँ देखने को मिलेगी। लेकिन आप देखिए फिर भी हो रहा है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन हैं, और विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ हिंदू धर्म को कमजोर करने की साजिश हो रही, त्यागी कह रहे हैं जितेंद्र नारायण त्यागी, पूर्व का नाम है नका वसीम रिजवी। हावड़ा में 2 व्यवसायी भाइयों को यहाँ छापे, कार से 2 करोड़ की नकदी बरामद हुई, देख लीजिए। कोलकाता में आजकल इस तरह की हो रहे हैं बहुत मामले। पश्चिम बंगाल की राजधानी है ना कोलकाता, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल इसकी सीमा अगर हम लोग देखें तो आप देखिए उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, और सिक्किम के बाद असम आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश 3 देशों से लगती है। और ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहीं की बात हो रही है। कावर्धा में पंच सरपंच ने की युवक की हत्या, छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। सैन्य प्रशिक्षण तेज करेंगे, लड़ाकू तैयारी बढ़ाएंगे, चिनपिंग कह रहे हैं। और सीपीसी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस शुरू हुई, राष्ट्रपति चिनपिंग ने उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। चीन के राष्ट्रपति संभाल रहे हैं 3 सर्वोच्च पद। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कौन सुप्रीम लीडर है ना, यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, और ली के क्यांग केंद्रीय सरकार के प्रधानमंत्री हैं, हॉन जेंग उप प्रधानमंत्री हैं। लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पूरी शक्तियाँ एक तरह से किसके हाथ में देखने को मिलती हैं, राष्ट्रपति चिनपिंग के हाथ में देखने को मिलती हैं। और देखिए लद्दाख हो हमारा, या हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, या आप देखिए कि सिक्किम हो, या अरुणाचल प्रदेश हो, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। बीजिंग इसकी राजधानी है, ठीक है। ये चाइना आप देखिए, और चाइना की जितने भी देशों से सीमा लगती है आप देखिए हर से सीमा विवाद उसका चलता है, पढ़ लीजिएगा से भी, ठीक है। प्रवासियों से बोले जयशंकर, भारत में हो रहे बदलाव से लोग पूरी कर रहे हैं अपनी आकांक्षा, विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब। नेपाल के इतिहास का सत्यमोहन जोशी का 103वें वर्ष में इनकी डेथ हुई है। और आप देखिए 1919 में इनका जन्म हुआ था। नेपाल हमारा पड़ोसी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम 5 राज्यों की सीमा लगती है इससे। रूसी सेना के प्रशिक्षण केंद्र में आप देखिए चल रहा है। रूसी सेना ने 30 शहरों और गाँव को बनाया निशाना। प्रियंका चोपड़ा ने मलाला के पक्ष में मिनहाज को किया अनफॉलो। मैक्सिको के बार में गोलीबारी, 12 लोगों की मौत, 3 जख्मी मैक्सिको सिटी में। दवाओं में ट्रस्ट हंट बोले विश्वास फिर से कायम करेंगे। ये आपको मालूम होगा कि कहाँ की बात हो रही, ब्रिटेन की बात हो रही। नई प्रधानमंत्री बनी है ना लिज ट्रस। सिंगापुर में मिल सकती है कीड़ों के मानव उपभोग की अनुमति। पाकिस्तान को सताने लगी अमेरिकी नाराजगी की चिंता। ईरान की इवन जेल में आग, 4 की मौत, 61 घायल। ये आप देख रहे हैं हिजाब का मामला, विरोधी आंदोलन भी चल रहा है ईरान में। चाबहार पोर्ट का आपको मालूम होगा यहाँ हम लोगों ने निर्माण किया। पाक में अस्पताल की छत पर सैकड़ों सब पाए जाने के मामले में यूएन से संज्ञान की अपील की है। अब पाकिस्तान में आप देखते हैं कि पाकिस्तान अलग ही है, विचित्र ही है। बहुत सारे अल्पसंख्यक भी गए हुए थे आप देखिए 1947 में, लेकिन आज उनकी ना के बराबर जनसंख्या है। या तो मार दिया गया, धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। श्रीलंका ने भारत चीन आईएमएफ से शुरू की ऋण पुनर्गठन पर बातचीत, क्योंकि आप देखें श्रीलंका भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा है। आईएमएफ की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें ना तो 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। और वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। ये आप देखिए आपका खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। श्रीलंका को हरकर नामीबिया ने किया उलटफेर। फ्राई लिंक ने 44 रन बनाने के साथ झटके 2 विकेट, श्रीलंका की सुपर 12 में पहुंचने की संभावना को झटका। नीदरलैंड ने यूएई को 3 विकेट से दी मात। युवा अनुभवी खिलाड़ियों की भी टीम में संतुलन होना चाहिए, पूरन कह रहे हैं। ये आप लोगों को मालूम होगा कि देखिए क्रिकेट हमारे देश में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहता है। टीमों को
15 नवंबर तक सौंपनी होगी रिटेन खिलाड़ियों की सूची इंडियन प्रीमियर लीग की, ठीक है, आईपीएल। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भारत का 82 मैच, आज समी ने बहाया पसीना। और मनीष विदेही ने फेनेस्टा ओपन की ट्रॉफी जीती। मनीष सुरेश कुमार और विदेही चौधरी ने रविवार को यहाँ फेनेस्टा ओपन राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप में क्रम पुरुष और महिला वर्ग की ट्रॉफी जीती है। स्वातिक फाइनल में पहुंची, शीर्ष रैंकिंग की टेनिस खिलाड़ी है इगा स्वातिक ने, ठीक है, पोलैंड की है। T20 में किसी भी टीम के दावेदार का कहना मुश्किल है। भारत के एरिगेसी ने विश्व चैंपियनशिप में कार्लसन को हराया। अहमद की ऑलराउंडर खेल से बंगाल ने तमिलनाडु को हराया। भुल्लर ने जीती ट्रॉफी। शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए गोल्फर गगनजीत भुल्लर ने चंडीगढ़ गोल्फ क्लब में आयोजित जीव मिल्खा सिंह इनविटेशनल गोल्फ टूर्नामेंट जीता है। लिवरपूल ने रोका मैनचेस्टर सिटी का विजयी अभियान। गोला फेंक में विजेता बने तजिंदर पाल सिंह तूर। एशियाई रिकॉर्ड धारक हैं तजिंदर सिंह। रविवार को राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के सामने ब्राजील की कड़ी चुनौती है। महिला अंडर 17 विश्व कप हो रहा है ना, उसी की बात हो रही है। रुद्राक्ष अर्जुन किरण ने भारत को 5वां स्वर्ण पदक दिलाया। ये आप देखेंगे कि 10 मीटर एयर राइफल की फाइनल मुकाबले में रविवार को यहाँ चीन को 16-10 से हराकर ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारत को 5वां पदक मिला है। ये भी पढ़ा करिए, पापा की परी, सत्यम शिवम सुंदरम। चलिए ये भी देख लिया करिएगा। शरद ऋतु पर राग बहार, बड़े इंटरेस्टिंग रहती है पॉइंट। अब्राहम से जुड़े धर्मों में ना जाति है ना ही कोटा है, ये विश्व हिंदू परिषद कर रहा है। ये भी आप देखिए कई बार BHP भी काफ़ी चर्चा में रहता है। इसकी स्थापना 29 अगस्त 1964 में हुई थी। हिंदुत्व की बात करता है ये भी। इंटरनेट मीडिया में छाए कारगिल की मकसूमा के चौके छक्के। स्वामी रामदेव ने वर्तमान समय को सनातन धर्म का गौरव काल बताया। ये आप देखिए योग गुरु की बात हो रही है और अच्छे व्यापारी भी है, इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। उत्साह से भरे लद्दाख में हौसले की उड़ान भर रही है मकसूमा। ये नियंत्रण रेखा से चंद किलोमीटर दूर है काकसर गांव। क्रिकेट खेलती मकसूमा। व्यवस्थाएं ध्वस्त। ये उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा PET की परीक्षा देने के बाद जो अव्यवस्था देखी गई उसी को लेकर बात हो रही है। और आपने देखा होगा कि देखिए जैसे तैसे पेपर होते हैं और पेपर होने के बाद आउट हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है और इतनी भीड़, आप देखिए एक कोने से दूसरे कोने में पेपर एग्जाम सेंटर डाल दिया जाता है। तो आप देखिए दोनों छात्रों के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कि आगे कुआं और पीछे खाई जैसी हालत है। उनके गृह जिले में आप देखिए उन्हें एग्जाम सेंटर नहीं दिया जाता है। अब आप देखिए कि मालूम चलने लगा कि सॉल्वर जो आप देखिए पेपर लीक करवाने वाले मिलने लगे, सॉल्व करवाने वाले पकड़े जाने लगे। एक तो बेरोजगारी इतनी है, उसका भी प्रभाव दिख रहा है साहब। मालदीव ने समुद्र के अंदर कैबिनेट बैठक कर जलवायु परिवर्तन पर चेताया। 2009 में आज ही मालदीव के समुद्र के अंदर कैबिनेट बैठक पर जलवायु परिवर्तन के प्रति दुनिया का ध्यान आकर्षित किया और इसके लिए तट के किनारे 20 फीट की गहराई में समुद्र की सतह पर बैठकर की व्यवस्था और राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद और 13 अन्य अधिकारी इसमें शामिल हुए थे। और देखिए जलवायु से पूरी दुनिया प्रभावित होती है। सर हेनरी को स्टील बनाने की विशिष्ट प्रक्रिया के लिए मिला पेटेंट। ये 1855 में आज ही धातु विज्ञानी सर हेनरी वेस्मर को स्टील उत्पादन की प्रक्रिया के लिए पेटेंट मिला था। धातु विज्ञान की दुनिया में से बड़ी उपलब्धि माना जाता है और वेस्मर ने कंप्रेस्ड एयर की मदद से लोहे से स्टील बनाने की प्रक्रिया ईजाद की थी और इससे स्टील उत्पादन की गति मिली थी। आलोचनाओं से निखर कर देश की सफलतम स्पिनर बने थे कुंबले। देश के सफलतम स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का जन्म 1970 में आज ही कर्नाटक के मैसूर में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मैचों में शुरुआती विफलता के बाद आलोचना का सामना करना पड़ा और कैरियर पर आसान संकट को देखते हुए उन्होंने 1991 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर साल 1992 में अफ्रीका दौरे पर गेंदबाज के रूप में अपनी प्रतिभा को सिद्ध किया और 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेकर ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बन गए। 271 एक दिवसीय मैच की 265 पारियों में 337 विकेट लेने का भी गौरव प्राप्त है उनके नाम। और 2008 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया इन्होंने। बाढ़ क्षेत्र में बनाया रेस्टोरेंट। ये आप देखते हैं कि मानसून आता है तो बाढ़ भी देखने को मिलती है। ये आप देखिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की है तस्वीर, लेकिन भारत में भी आप देख रहे हैं बाढ़ से बहुत क्षेत्र प्रभावित होते हैं।
सौर ऊर्जा से चार्ज हो सकेंगे इलेक्ट्रॉनिक वाहन, सुरक्षित होगा पर्यावरण। आईआईटी बीएचयू के विज्ञानी ने बनाया स्मार्ट ग्रिड पावर मैनेजमेंट सिस्टम, घटेगी बिजली खपत भी, प्रदूषण भी कम होगा, अच्छी बात है। परिवार के साथ नियमित भोजन करने से कम होता है तनाव। आजकल आप देखिए 90 से 95% तनाव में ही जीते हैं। जीवन के विकास पर सामने आए नए तथ्य, ऑक्सीजन के स्तर में असामान्य उतार चढ़ाव से तेज हुआ जीवन का विकास, समुद्र पानी में ऑक्सीजन के घुलने से पनपा जीवन। 100 साल की उम्र में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर हॉवार्ड। ये आप देखिए ओहाओ, अगर मन में लगन हो तो उम्र आड़े नहीं आती। अमेरिका के प्रांत ओहाओ के डॉक्टर हॉवार्ड टक्कर इसका उदाहरण बनकर उभरे हैं। चलिए, ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ा करिएगा। 83 में जो सीखा उसे कोड नेम तिरंगा में जोड़ा हार्डी। अर्जुन रामपाल ने शुरू की अपनी कॉमेडी फिल्म की शूटिंग। और मुझे युवाओं की सोच और जीवन शैली की थोड़ी समझ है, आकर्ष खुराना। कोच बनने के लिए रसिका ने 3 महीने सीखा वॉलीबॉल। हेड कांस्टेबल की कहानी पर काम कर रहे हैं प्रकाश झा। मेरे शौक अमीर ओम वाले नहीं सिद्धार्थ। चलिए देखिएगा, पढ़िएगा, दिलचस्पी हो तो। और इस तरह से आज की न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आपके कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए तो ज़रूर आप लोग नीचे बताइएगा, ठीक है। और कम से कम एक न्यूज़पेपर आप लोग फॉलो करते रहिए। जनसत्ता आपके पास उपलब्ध है तो वहाँ से आप लोग जनसत्ता भी कर लीजिए या दैनिक जागरण भी पढ़ते रहिएगा। अगर टाइम मिलता है तो ये आर्टिकल आप देखते हैं कि एडिटोरियल आते हैं, हर न्यूज़पेपर में अलग अलग आते हैं और अच्छे आर्टिकल लिखे जाते हैं वहाँ। तो कोशिश करेंगे कि उन्हें शाम के समय में उन्हें भी कवर करवाया जाए। एक पूरी क्लास ही एडिटोरियल की रख देंगे, जिससे आपकी मुख्य परीक्षा में और निबंध लिखने में आपको आसानी होगी और एक सोच विकसित होगी आपकी। चलिए आप लोग फिलहाल एंजॉय करिए।